इस दुनिया में कोई भी चीज स्थायी नहीं है। अच्छे के बाद बुरा और बुरे के बाद अच्छा होना निश्चित है। सुख और दुख जीवन के दो पहलू हैं। अक्सर लोग कहते हैं कि मेरा समय बहुत खराब चल रहा है, समझ नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, कैसे अपने बुरे समय को अच्छे समय में बदलूं। लेकिन सच तो यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिनका पालन बुरे समय में किया जाए तो बुरा समय बहुत जल्द अच्छे समय में बदल जाता है, जिसे हम एक कहानी के माध्यम से सीखेंगे। तो कहानी में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर ले। एक बार एक हिरण जंगल में पानी की तलाश में घूम रही थी। उसको बहुत प्यास लगी हुई थी, इसलिए वो इधर उधर पानी की तलाश में भटक रही थी। वह पानी की तलाश में काफी देर तक भटकती रही, लेकिन उसे कहीं पर भी पानी नहीं मिला। थोड़ी देर और जंगल में इधर उधर भटकने के बाद वो एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। तो इतने में उसे नदी के बहने की आवाज सुनाई देती है। तो हिरण उस पेड़ के नीचे से उठकर फौरन पानी की आवाज की तरफ आगे बढ़ती है। तो वह देखती है उसके सामने एक बड़ी सी नदी बह रही है। जैसे ही वो हिरण नदी को देखती है, बहुत खुश होती है, मानो उसे फिर से एक नई जिंदगी मिल गई हो। वह तुरंत दौड़ती हुई नदी के पास जाती है और जैसे ही पानी पीने के लिए अपना सिर झुकाती है तो उसकी नजर एक शिकारी पर पड़ती है। हाथ में तीर लिए हुए निशाना तान के खड़ा हुआ था। एक फिर जैसे ही हिरण अपनी नजर दूसरे तरफ करती है, उसे झाड़ियों के पीछे एक शेर नजर आता है। फिर वो पलट के पीछे देखती है तो उसे भयंकर आग लगी हुई दिखाई देती है, जो कि धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ रही थी। और सामने गहरी लंबी चौड़ी नदी अपने तेज वेग से बह रही थी और पीछे आग लगी हुई थी। मतलब उसके लिए चारों रास्ते बंद हो चुके थे, चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी थी। अब हिरण सोच में पड़ जाती है। अब वो यह सोचती है कि चारों तरफ से मुसीबत आ चुकी है, अब मेरा अंत निश्चित है, तो फिर पानी पीकर क्यों ना मरूं, क्योंकि मुझे वैसे भी तो मरना है, तो मैं पानी पीकर क्यों ना मरूं। इतना सोचकर वह हिरण पानी पीने में लग जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद जैसे ही हिरण पानी पी रही थी, उतने में ऊपर से काले बादल छा जाते हैं। बादलों से बारिश होने लग जाती है। तो जो आग लगी हुई थी वह आग बुझ जाती है और पानी के कारण शिकारी का निशाना चूककर शेर को लग जाता है और शेर की नजर पड़ती है सीधा शिकारी पर, तो शेर शिकारी के पीछे लग जाता है। जैसे ही हिरण पानी पीकर अपना सर उठाती है तो वह अपने राइट में देखती है। उसे शेर भी नजर नहीं आता। वह अपने पीछे मुड़कर देखती है। जो आग थी जो बुझ गई, मतलब सब कुछ सामान्य हो गया। दोस्तों, बुरा वक्त हर एक के जीवन में आता है और चला भी जाता है। कुछ का बुरा वक्त बहुत आसानी से गुजर जाता है, क्योंकि वो बुरे वक्त में धैर्य से काम लेते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो अपने बुरे वक्त में गलत रास्तों में पड़कर अपना जीवन बर्बाद कर लेते हैं। अंधेरे के बाद उजाला अवश्य आता है, इसलिए हमें बुरे वक्त में धैर्य से काम लेकर अपने सभी कार्य पूर्ण करते रहना चाहिए। एक दिन उजाला अवश्य आएगा। किस्मत या भाग्य वैसे तो हमेशा इंसान के कर्म से ही तय होती है, लेकिन इंसान अपनी गलतियों को किस्मत पर थोपकर उसे सौभाग्य या दुर्भाग्य का नाम दे देता है। लेकिन अगर कभी आपका सामना अपने बुरे समय या दुर्भाग्य से हो भी जाए, तो ऐसा क्या करें कि आपका दुर्भाग्य ही आपके सौभाग्य में बदल जाए। इस प्रश्न का जीवन में एक ही उत्तर है, धैर्य, धीरज, सब्र, कुछ भी कहिए। लेकिन इस मंत्र को जीवन में उतार लीजिए कि संकट और असफलता की घड़ी में हमेशा अधैर्य से, धीरज से काम लीजिए। माना कि संकट के समय या हार को सामने देखकर धैर्य रखना आसान नहीं है। अक्सर हमारे प्रयासों की विफलता हमें सफलता के पथ से भटका देती है। हम हार से नहीं, किसी भी काम में स्थायी सफलता तब जब अंतिम समय तक धैर्य बनाए रहते हैं। जब भी धैर्य छोड़कर जल्दबाजी की जाती है, असफल होने की संभावनाएं बढ़ने लगती हैं। खास तौर पर बुरे समय में धैर्य का साथ अत्यधिक क्रोध सोचने समझने की क्षमता को खत्म करता है। क्रोध की वजह से जीवन में और घर में हमेशा अशांति रहती है। इसीलिए क्रोध को काबू में 5 इंद्रियां, आंख, नाक, कान, मुंह और त्वचा को हम ऐसा वश में रखना चाहिए। अगर ये इंद्रियां वश में न, जो लोग मन और शरीर की पवित्रता बनाए रखते हैं, उन्हें देवी देवता की प्रसन्नता प्राप्त होती है। मन की पवित्रता, अच्छे विचारों, गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए दया का भाव वह होना जरूरी है। समय समय पर ऐसे लोगों की अपने सामर्थ्य, घर परिवार हो या समाज, हमें सदैव ही मीठे वचनों यानी वाणी का उपयोग करना चाहिए। जाने अनजाने कभी भी ऐसे शब्दों का उपयोग
मित्रों और शुभ चिंतकों के प्रति जलन का भाव नहीं रखना चाहिए। जो लोग दूसरों के प्रति जलन